Hello students, welcome you all in BSEP Academy online classes. Students, today in this video we will study about class chapter 6 which is continued till now and molecular basis of inheritance. इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन है। इस पर हम दो एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ चुके हैं और अवेरी एंड अदर्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। अब डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, था कि नहीं, ठीक है। इसके लिए और भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव किया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन, प्रोटीन है कि डीएनए है, ठीक है। कई प्रूफ देता डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द, इससे एक्सपेरिमेंट को दिया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन 1952। इसे इसको कहते हैं हर्शले एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये हर्शले एंड चेस एक्सपेरिमेंट किस ईयर में दिए थे? 1952 में। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज है क्या, इसमें आगे देखेंगे। बैक्टीरियोफेज है क्या, अब इसका पहले एम देख लें। बैक्टीरियोफेज इट इज़ ए टाइप ऑफ वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है के ऊपर अटैक करता है बैक्टीरियोफेज, तो उसका एक्सपेरिमेंट उसने रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस के साथ किया, ठीक है। तो चूँकि सल्फर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए, डीएनए का पार्ट नहीं है, लेकिन वहीं पर फास्फोरस इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए। तो जब वह इंजेक्ट कराते हैं, मतलब उसके ऊपर अटैक कराते हैं, किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। कंक्लूजन बता रहे हैं, जब बैक्टीरिया के ऊपर वो अफेक्ट कराते हैं तो जब जेनेटिक मटेरियल जहाँ पर डीएनए है तो उसके साथ क्या है? फास्फोरस है। तो फास्फोरस के साथ अगर एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो वह उन्हें जेनेटिक मटेरियल के रूप में वह दिखाई देता है, वह उसके अंदर एंट्री भी करता है और सोल्यूशन में भी आता है। लेकिन जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कराते हैं और इन्फेक्शन कराते हैं उसके ऊपर और ब्लेंडिंग करते हैं, फिर उस सेंट्रीफ्यूज करके देखते हैं तो उसमें वह जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता। इसका मतलब क्या? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर सल्फर के साथ वह क्यों जो है नहीं दिखाई देता है और फास्फोरस के साथ दिखाई देता है एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में? बिकॉज फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए, फास्फोरस सल्फर इज नॉट पार्ट ऑफ डीएनए। In 1952, American biologist Alfred Hershey and Martha Chess set out to determine what the composed the genetic material of bacteriophage. Their aim was to prove that the DNA is the genetic material. क्या प्रूव करना था? DNA is the genetic material. क्या किए वो? उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें किए क्या? ये बैक्टीरियोफेज है जिसके बारे में T2 बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दे आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बताए हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन कोट, इनके आउटर एक प्रोटीन की कोट पाई जाती है। हेड जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन हेड है और जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है, और नीचे टेल है। T2 इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इशर्सिया कोलाई, जो इफेक्ट करता है किसके ऊपर? इशर्सिया कोलाई के ऊपर। प्रिंसिपल इसका क्या है कि डीएनए कंटेन फास्फोरस, डीएनए में क्या है? फास्फोरस है बट नो सल्फर। प्रोटीन कंटेन सल्फर और प्रोटीन में क्या है? सल्फर है बट हार्डली एनी फास्फोरस, बहुत कम ही जो है फास्फोरस उसमें प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन कोट्स फैजेज, जो प्रोटीन कोट है फैजेज आर रेडियोएक्टिवली लेबल्ड जिसे किया गया है, ठीक है। तो फैजेज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के साथ वह उनको इन्फेक्ट कराया जाता है। नो रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी इंटर्स द सेल, कोई भी रेडियोएक्टिविटी सेल में एंट्री नहीं करती है। डीएनए ऑफ द, फिर यहाँ पर देखो फैजेज द रेडियोएक्टिव लेबल्ड, रेडियोएक्टिविटी लेबल्ड है डीएनए। फिर यहाँ पर फैजेज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद द जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल के साथ इसको अफेक्ट कराया जाता है। फैजेज इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद द बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का, कि जो कि कोटेड है किससे? लेबल्ड है किससे? डीएनए से। तो उसकी जब इसके ऊपर अटैक कराया जाता है तो ऑलरेडी रेडियोएक्टिविटी इंटर्स द सेल, तो रेडियोएक्टिविटी इंटर सेल के अंदर कर जाती है। बिकॉज द देयर इज द डीएनए इज प्रेजेंट एंड डीएनए प्रेजेंस है। कैसे पता चलता है कि डीएनए के अंदर क्या है? ऑलरेडी फास्फोरस प्रेजेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि प्रोसेस क्या है। बैक्टीरियोफेज अटैच से बैक्टीरियम इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनटू द बैक्टीरियम and synthesis of DNA replicate and protein coat on tail form a new bacteriophage.
Hershey and Martha Chess discovered that the DNA is the genetic material of a phage known to as a T2 bacteriophage. ठीक है, वह वायरसेस को ग्रो कराते हैं ऑन ए मीडियम दैट कंटेन द रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम ऑफ द मीडियम दैट कंटेन द रेडियोएक्टिव सल्फर. लेकिन किस में वह ग्रो करता है? जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस प्रेजेंस होता है उसी में वह बैक्टीरिया ग्रो करता है. अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या किए? वायरल प्रोटीन एंड डीएनए वेयर टैग्ड विद द डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. प्रोटीन टैगिंग T2 and the Escherichia coli were grown in the medium with the radioactive sulfur 35 को लिए, which incorporated 1T into the phages प्रोटीन. और डीएनए को टैगिंग किए T2 बैक्टीरियोफेज के साथ एंड Escherichia coli were grown in the medium containing radioactive phosphorus. और एक का क्या था? रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, which was incorporated only into the phages of DNA. सेकेंड क्या है? इस तरह से इसको सीक्वेंस से लिख देंगे. फर्स्ट नोट बनाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके. प्रोटीन लेवल डीएनए लिए, लेवल द T2 phages were allowed to infect the separate samples. Culture were agiated to 6 loose phages that remained outside the bacterial cell. Mixture were centrifuged, forcing the heavier bacterial cells into the pellets of the pellets on the bottom. कुछ बॉटम में कुछ दिखाई दिए सर्च करने के लिए. And the lighter viruses remained in the supernatant. फिर radioactivity in the pellets and supernatant were measured and compared. फिर देखें in tubes the Escherichia coli infected with the protein level T2. Most of the radioactivity was in the supernatant with the viruses. In tubes with Escherichia coli infected with the DNA labeled. Escherichia coli किससे infected हुआ है? जो DNA labeled है. Most of the radioactivity was in the pellets with the bacterial cells. When the bacteria containing DNA labeled phages were returned to the culture medium, the bacteria released to the phages progeny which contain the phosphorus in their DNA. DNA में अगर फास्फोरस प्रेजेंस है तो वह जो है फिर से वो कल्चर मीडियम में ग्रो करने लगते हैं. यह एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है. अभी क्या बताया कि when the bacteriophage containing phosphorus were allowed to infect the non-radioactive bacteria, all the infected cells became radioactive and in fact much of the radioactivity was passed on to the next generation of the bacteriophage. कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि दो तरह के ठीक है मीडियम को उसने लिया. एक में रेडियोएक्टिव सल्फर था और एक में रेडियोएक्टिव फास्फोरस था. रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस था. ठीक है, लेकिन एक जो है रेडियोएक्टिव सल्फर से लेबल्ड था प्रोटीन कैप्सूल्स और एक जो है रेडियोएक्टिव लेबल्ड डीएनए था. लेकिन किसमें वह दिखाई दिया? डीएनए जिसमें फास्फोरस था वो फास्फोरस वाले में बैक्टीरिया के ऊपर जो है बैक्टीरियोफेज पूरी तरह से अटैक कर पाया. क्यों अटैक कर पाया? इसका रीजन यह था बिकॉज फास्फोरस इज द ए पार्ट ऑफ डीएनए नॉट सल्फर. तो वही दिया कि वायरल प्रोटीन्स रिमेन्स आउटसाइड द सेल्स एंड वायरल डीएनए इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल. Injected DNA molecules causes the cells to produce additional viruses with more viral DNA and proteins. These data provide the evidence that the nucleic acid rather than the proteins are the hereditary material. और यह प्रूव करता है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है? डीएनए है, नॉट प्रोटीन. प्रोटीन नहीं है. इसके डायग्राम को भी देख सकते हैं. एनसीईआरटी में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है. बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पर रेडियोएक्टिव सल्फर है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, इसे लेबल प्रोटीन कैप्सूल्स है. तो यहाँ पर सुपरनेटेंट में नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल्स. जहाँ पे सल्फर है रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सल्फर डिटेक्ट क्यों किया है. नो रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन द सेल्स, रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट में दिखाई दिया. यहाँ पर क्या है? तीनों प्रोसेस एक साथ किया गया है. इन्फेक्शंस ब्लीडिंग दोनों में, सल्फर के साथ भी और फास्फोरस के साथ भी. यहाँ पर ब्लेंडिंग किया गया फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया. यहाँ पर देखो फास्फोरस है तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल्स, फास्फोरस सेल में दिखाई दिया. एंड प्लस नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में तो कोई रेडियोएक्टिव दिखाई नहीं दिया. मीन्स यह प्रूफ करता है कि फास्फोरस के साथ अगर करते हैं तो फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए. तो डीएनए का वो पार्ट है, इसलिए वहाँ पर वह बैक्टीरियोफेज अटैक करता है किसको के ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर. लेकिन जहाँ पर सल्फर प्रेजेंस है वहाँ पर वह अटैक नहीं कर पाता है. दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए. और इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्या? हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट. इसको रिवाइज भी कर लेंगे स्टूडेंट्स और एक बार प्रदीप की भी बुक से इसको रिवाइज कर लेंगे. और उसके बाद से इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम. ओके,
स्टूडेंट्स ओके थैंक्स।